आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा। शो है ये मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये इंग्लिश क्लास शुरू करें, मैं आपको जल्दी से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप इंस्टेंटली हमें मैसेजेस, व्यूज़, फीडबैक्स भेजना चाहते हैं, या फिर जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उसका इंस्टेंटली आंसर देना चाहते हैं, तो हमारी स्काइप आईडी ऐड कीजिए, रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। अगर आप हमारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं तो जल्दी से हमें रिक्वेस्ट ड्रॉप इन कीजिए, और अगर आप हैं तो लॉग इन कीजिए। इंतज़ार किस बात की है? तो चलिए दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस इन ऑल द 3 फॉर्म्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो आज हम बात करेंगे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, इन्हीं फॉर्म्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ, और आगे हम फिर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। अभी तक हमने कुछ एपिसोड से बात कर ली है इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, परफेक्ट सेंटेंसेस की, और अब बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। तो बने रहिए आप इस लर्निंग सेशन पे आरजे दिव्या के साथ। शुरुआत करते हैं जल्दी। हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। पहले बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में। आपको पता ही है हमारा स्ट्रक्चर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं दिल्ली में 5 सालों से रहती थी। मैं दिल्ली में 5 सालों से रहती थी। सोचिए, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में, अब हम चलेंगे थोड़ी पीछे पास्ट में। तो जल्दी से बनाइए, मैं दिल्ली में 5 सालों से रहती थी। यू हैव 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए, फिर तो मैं बता ही दूंगी। मैं दिल्ली में 5 सालों से रहती थी। टाइम्स अप। मैं दिल्ली में 5 सालों से रहती थी। आई हैड बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है दोस्तों, ये हैड बिन आएगा, पास्ट है ना, इसलिए प्रेजेंट में हैव आता है, पास्ट में हैड। और एक चीज मैंने पिछली बार भी बताई थी, इस बार भी बताना चाहूंगी फिर से, क्योंकि हो सकता है कुछ नए लिसनर्स हो, तो क्लियर करना चाहूंगी कि अगर कोई डेट, टाइम या फिर समय डेफिनेट ना हो, पक्का ना हो, तो हमारा लगता है फॉर।
ठीक है दोस्तों, अगर हमें पता हो कितने समय से, कौन से दिन से, कौन सी तारीख से, तो लगता है सिंस। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल रात से खेल रहा था, आई हैड बिन प्लेइंग सिंस लास्ट नाइट। मैं 3 सालों से दिल्ली में रह रही थी, आई हैड बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एक बार फिर से समझाने पे अच्छे से समझ आ गया होगा। हो सकता है पहले ही समझ पाए हो, पर फिर भी मैंने सोचा एक बार और बता दूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 सेकंड की मोहलत पे पूछने जा रही हूँ नेक्स्ट सेंटेंस। बात चल रही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की इन अफर्मेटिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मैं 4 सालों से इस स्कूल में पढ़ती थी, मैं 4 सालों से इस स्कूल में पढ़ती थी। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। टाइम्स अप। मैं 4 सालों से इस स्कूल में पढ़ती थी, आई हैड बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। आई हैड बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक और सिंगुलर बना लेते हैं। मैं 10 सालों से उसे मिलने जाती थी, मैं 10 सालों से उसे मिलने जाती थी। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। टाइम्स अप। मैं 10 सालों से उसे मिलने जाती थी या मिलने जा रही थी। I had been to meet him for 10 years। I had been to meet him for 10 years। मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाती थी, मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाती थी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाती थी। टाइम्स अप। मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाती थी, आई हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2001। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। हम 5 घंटों से खेल रहे थे, हम मंडे को 5 घंटों से खेल रहे थे, हम मंडे को 5 घंटों से खेल रहे थे। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। हम मंडे को 5 घंटों से खेल रहे थे। समय समाप्त। हम मंडे को 5 घंटों से खेल रहे थे। We had been playing for 5 hours on Monday। We had been playing for 5 hours on Monday। ठीक है दोस्तों, हम मंडे को 9 से 10 मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रहे थे। हम मंडे को 9 से 10 मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रहे थे। 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। हम मंडे को 9 से 10 मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रहे थे। Time's up। We had been listening to Mystery of 26 from 9 to 10 on Monday। We had been listening to Mystery of 26 from 9 to 10 on Monday। ऐसे भी दोस्तों बढ़ते हैं आगे सेकंड पर्सन की ओर। सेकंड पर्सन सिंगुलर एफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। तुम संडे से काम कर रहे थे, तुम संडे से काम कर रहे थे। 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। तुम संडे से काम कर रहे थे।
टाइम्स अप, तुम संडे से काम कर रहे थे। You had been working since Sunday. You had been working since Sunday. ऐसे ही तुम 2005 से इस दफ्तर में काम कर रहे थे। तुम 2005 से इस दफ्तर में काम कर रहे थे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। तुम 2005 से इस दफ्तर में काम कर रहे थे। टाइम्स अप, तुम इस दफ्तर में 2005 से काम कर रहे थे। You had been working in this office since 2005. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तुम सब मंडे से स्कूल आ रहे थे। तुम सब मंडे से स्कूल आ रहे थे। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। तुम सब मंडे से स्कूल आ रहे थे। टाइम्स अप, तुम सब मंडे से स्कूल आ रहे थे। यू ऑल हैड बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल की ओर। पहले बात कर लेते हैं सिंगुलर की। मोहन 1990 से इस ऑफिस में क्लर्क का काम कर रहा था। मोहन 1990 से 1990 से इस दफ्तर में क्लर्क का काम कर रहा था। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मोहन 1990 से इस दफ्तर में क्लर्क का काम कर रहा था। टाइम्स अप, मोहन 1990 से इस ऑफिस में इस दफ्तर में क्लर्क का काम कर रहा था। मोहन हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस एज अ क्लर्क सिंस 1990। मोहन हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस एज अ क्लर्क सिंस 1990। तो ऐसे ही दोस्तों, संगीता 2005 से गाने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। संगीता 2005 से गाने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। टाइम्स अप, संगीता 2005 से गाने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। संगीता हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम ऑफ सिंगिंग सिंस 2005। ऐसे ही लड़कियां मंडे से खाना बनाना सीख रही थी। लड़कियां मंडे से खाना बनाना सीख रही थी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। लड़कियां मंडे से खाना बनाना सीख रही थी। लड़कियां मंडे से खाना पकाना सीख रही थी। टाइम्स अप, द गर्ल्स हैड बीन लर्निंग हाउ टू कुक सिंस मंडे। या फिर द गर्ल्स हैड बीन लर्निंग कुकिंग सिंस मंडे। द गर्ल्स हैड बीन लर्निंग कुकिंग सिंस मंडे। ऐसे ही दोस्तों, खिलाड़ी मंगलवार से खेल की तैयारी कर रहे थे। खिलाड़ी मंगलवार से खेल की तैयारी कर रहे थे। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। खिलाड़ी मंगलवार से खेल की तैयारी कर रहे थे। टाइम्स अप, द प्लेयर्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द गेम सिंस
ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की। फर्स्ट पर्सन में आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे, मैं मंडे से खेल रहा था। आई हैड बीन लर्निंग कुकिंग सिंस ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे से खाना बनाना सीख रही थी। हम कुछ दिनों से काम कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग फॉर अ फ्यू डेज। ऐसे ही तुम 2005 से इस दफ्तर में काम कर रहे थे। यू हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2004। ऐसे ही तुम सब इस स्कूल में 2010 से पढ़ाई कर रहे थे। यू ऑल हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। संगीता पिछले हफ्ते से खाना पकाना सीख रही थी। संगीता हैड बीन लर्निंग हाउ टू कुक सिंस लास्ट वीक। ऐसे ही दोस्तों ये सब बन गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। कोई भी डाउट्स, क्यूरीज, क्वेश्चंस, कोई भी डाउट जल्दी से पूछे। हमें हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। स्काइप पे रेडियो उड़ान है हमारा आईडी। आप कोई भी अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं फीडबैक देके। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो फीडबैक भेजिए। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैन अंकल स्टूडियो। मिलती हूँ आपको आगे जल्दी इस प्रोमो एड के बाद। हैप्पी लर्निंग। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड, मैं आज मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो तैयार हैं आप? जल्दी से बात करते हैं इन सेंटेंसेस की। पहला सेंटेंस ऐसे है, क्या मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रही थी? क्या मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रही थी? जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड हैं आपके पास। क्या मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रही थी? क्या मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रही थी? टाइम्स अप। क्या मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रही थी? Had I been studying in this school for 5 years? क्या मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रही थी?
पढ़ाई कर रही थी? Had I been studying in this school for 5 years? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। क्या मैं 2005 से इस दफ्तर में काम कर रही थी? क्या मैं 2005 से इस दफ्तर में काम कर रही थी? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या मैं इस दफ्तर में 2005 से काम कर रही थी, या फिर क्या मैं 2005 से इस दफ्तर में काम कर रही थी? टाइम्स अप। क्या मैं इस दफ्तर में 2005 से काम कर रही थी? Had I been working in this office since 2005? Had I been working in this office since 2005? ठीक है दोस्तों, एक और बनाती हूँ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं 2000 से इस शहर में रह रही थी? क्या मैं 2000 से इस शहर में रह रही थी? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। बता तो मैं दूंगी, फिर भी आप एक गैस तो लगा ही सकते हैं, और हो सकता है आपका गैस सही हो और आप समझ चुके हो। तो जल्दी से बनाइए, क्या मैं 2000 से इस शहर में रह रही थी? टाइम्स अप, समय समाप्त। क्या मैं 2000 से इस शहर में रह रही थी? Had I been living in this city since 2000? Had I been living in this city since 2000? ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सिंगुलर में। अब प्लूरल में बात कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन। क्या हम मंडे से ये खेल सीख रहे थे? क्या हम मंडे से ये खेल सीख रहे थे? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या हम मंडे से ये खेल सीख रहे थे? सोचिए। समय समाप्त, टाइम अप। मैंने पूछा था कि क्या हम मंडे से ये खेल सीख रहे थे? Had we been learning this game since Monday? Had we been learning this game since Monday? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या हम 1994 से इस कंट्री में रह रहे थे? क्या हम 1994 से इस देश में रह रहे थे? सोचिए जल्दी से, अभी कुछ मिलता मिलता सा बोला था मैंने फर्स्ट पर्सन, तो बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या हम 1994 से इस देश में रह रहे थे? टाइम्स अप। मैंने पूछा था कि क्या हम 1994 से इस देश में रह रहे थे, तो ये बनेगा Had we been living in this country since 1994? Had we been living in this country since 1994? ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जल्दी से। क्या तुम संडे से दफ्तर आ रहे थे? क्या तुम संडे से दफ्तर आ रहे थे? सोचिए, 5 सेकंड, जल्दी से सोचिए। क्या तुम संडे से दफ्तर आ रहे थे? जल्दी से सोचिए, सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। टाइम्स अप।
क्या तुम संडे से दफ्तर आ रहे थे? हैड यू बीन कमिंग टू द ऑफिस सिंस संडे? हैड यू बीन कमिंग टू द ऑफिस सिंस संडे? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या तुम 2003 से इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? क्या तुम 2003 से इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। मैंने पूछा था कि क्या तुम 2003 से इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2003? ठीक है दोस्तों, हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2003। ऐसे ही क्या तुम ट्यूसडे से बुखार से जूझ रहे थे? क्या तुम ट्यूसडे से फीवर से जूझ रहे थे? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या तुम ट्यूसडे से फीवर से जूझ रहे थे? टाइम्स अप। क्या तुम ट्यूसडे से मंगलवार से फीवर से जूझ रहे थे? हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे? हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे? क्या तुम ट्यूसडे से फीवर से जूझ रहे थे? तो बात हुई है सिंगुलर सेकंड पर्सन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। 2 सेंटेंसेस अब बना लेते हैं प्लूरल सेकंड पर्सन में। क्या तुम सब मंडे से कॉलेज आ रहे थे? क्या तुम सब मंडे से कॉलेज आ रहे थे? जल्दी से सोचिए, इजी है बहुत, 5 सेकंड है आपके पास। क्या तुम सब मंडे से कॉलेज आ रहे थे? टाइम्स अप। क्या तुम सब मंडे से कॉलेज आ रहे थे? हैड यू ऑल बीन कमिंग टू कॉलेज सिंस मंडे? हैड यू ऑल बीन कमिंग टू कॉलेज सिंस मंडे? ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सेकंड पर्सन में। अब चलते हैं थर्ड पर्सन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। पहले बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्या संगीता 2002 से इस प्रतियोगिता को जीतती आ रही थी? क्या संगीता 2002 से इस प्रतियोगिता को जीतती आ रही थी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या संगीता 2002 से इस प्रतियोगिता को जीतती आ रही थी? तो मैंने पूछा था कि क्या संगीता 2002 से इस प्रतियोगिता को जीतती आ रही थी? Had संगीता been winning this competition since 2002? Had संगीता been winning this competition since 2002? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या मोहन 2006 से इस देश में रह रहा था? क्या मोहन 2006 से इस देश में रह रहा था? सोचिए, जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। क्या मोहन 2006 से इस देश में रह रहा था? Had मोहन बीन
living in this country since 2006. Had Mohan been living in this country since 2006. ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सिंगुलर थर्ड पर्सन में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब बात कर लेते हैं जल्दी से प्लूरल की। क्या वे सब 2001 से खेल जीतते आ रहे थे? क्या वे सब 2001 से खेल जीतते आ रहे थे? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। Time's up. Had they all been winning the match since 2002? Had they all been winning the competition since 2002? ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स, क्यूरीज या क्वेश्चंस है तो बेझिझक हमें भेज डालिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। Drop in your feedbacks and I hope this show is proving helpful to all my listeners। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की ओर। पर उससे पहले छोटी सी प्रोमो ऐड ले लेते हैं। आप भी सांस ले लीजिए, क्योंकि फिर से आपको 5 सेकंड की मोहलत पे जवाब देने होंगे मेरे क्वेश्चंस के। तो बढ़ते हैं आगे, बने रहिए। मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान। सजन सावन में सागर किनारे जा मैं हूँ क्या। समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट कटे और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। Well, I have a question for you. Add any numerical sign in between 4 and 5. Answer should be more than 4 and less than 5. Oh my god. What it could be? 4 plus 5, 9. 5 minus 4, 1. Can you solve it? Yeah, I got it. It's 4.5, which is less than 5, more than 4. Yes, friend. If you are also struggling with the reasoning, now don't worry, because we have brought a show called Mrs. Confusion, जो दूर करेगा आपकी कंफ्यूजन को। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए रेडियो उड़ान पर रविवार रात 10 से 11 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें देना दाता। जिंदगी एक रंग अनेक, कभी फूलों भरी सेज तो कभी कटीले रास्ते, कभी उलझने ऐसी कि लगने लगती है जिंदगी बेरंग बदसूरत। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ, सुनना ना भूलिएगा हर गुरुवार रात 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो दोस्तों, अभी हमने बात की थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से नेगेटिव सेंटेंसेस की। और बात चल रही थी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। तो बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैं 2006 से इस खेल में नहीं खेल रही थी। मैं 2006 से इस खेल में नहीं खेल रही थी या इस प्रतियोगिता में नहीं खेल रही थी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैं
2006 से इस प्रतियोगिता में नहीं खेल रही थी। मैं 2006 से इस प्रतियोगिता में नहीं खेल रही थी। सेकंड्स खत्म होते जा रहे हैं, जल्दी से सोचिए। टाइम्स अप। मैं 2006 से इस प्रतियोगिता में नहीं खेल रही थी। I had not been playing in this competition since 2006। या फिर I had not been playing in this game since 2006। तो ऐसे ही अगला सेंटेंस है, मैं 4 सालों से इस शहर में नहीं रह रही थी। मैं 4 सालों से इस शहर में नहीं रह रही थी। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड हैं आपके पास। मैं 4 सालों से इस शहर में नहीं रह रही थी। टाइम्स अप। मैं 4 सालों से इस शहर में नहीं रह रही थी। I had not been living in this city for 4 years। I had not been living in this city for 4 years। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। मैं मंडे से क्लब नहीं जा रही थी। मैं मंडे से क्लब नहीं जा रही थी। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैं सोमवार से क्लब नहीं जा रही थी। मैं मंडे से क्लब नहीं जा रही थी। टाइम्स अप। बताती हूँ मैं। I had not been going to club since Monday। I had not been going to club since Monday। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। मैं 2 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रही थी। मैं 2 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रही थी। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। मैं 2 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रही थी। I had not been going to school for 2 weeks। I had not been going to school for 2 weeks। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट की ओर। हम 3 महीनों से दफ्तर नहीं जा रहे थे। हम 3 महीनों से दफ्तर नहीं जा रहे थे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। हम 3 महीनों से दफ्तर नहीं जा रहे थे। We had not been going to office for 3 months। We had not been going to office for 3 months। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम सब 5 दिनों से यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे थे। हम सब 5 दिनों से यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे थे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। हम सब 5 दिनों से यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे थे। हम सब 5 दिनों से यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे थे। समय समाप्त। 5 सेकंड आपके खत्म होते हैं।
We all had not been gathering here for 5 days. हम सब 5 दिनों से यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे थे. We all had not been gathering here for 5 days. ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंसेस की. तो अब बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर. तुम 2005 से स्विमिंग नहीं सीख रहे थे. तुम 2005 से स्विमिंग नहीं सीख रहे थे. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास. समय समाप्त. टाइम अप. तुम 2005 से स्विमिंग नहीं सीख रहे थे. You had not been learning swimming since 2005. You had not been learning swimming since 2005. 10 सालों से तुम इंडिया नहीं आ रहे थे. 10 सालों से तुम इंडिया नहीं आ रहे थे. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास. टाइम्स अप. समय समाप्त. मैंने पूछा था कि तुम 10 सालों से इंडिया नहीं आ रहे थे. You had not been coming to India for 10 years. You had not been coming to India for 10 years. ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं. तुम 3 दिनों से डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जा रहे थे. तुम 3 दिनों से डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जा रहे थे. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास. मैंने पूछा है, तुम 3 दिनों से डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जा रहे थे. जल्दी से सोचिए, समय समाप्त हो रहा है. एंड टाइम्स अप. तुम 3 दिनों से डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जा रहे थे. You had not been going to doctor for a treatment for 3 days. You had not been going to doctor for treatment for 3 days. You had not been going to the doctor for a treatment for 3 days. ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सिंगुलर सेकंड पर्सन की. 1-2 बना लेते हैं हम प्लूरल के साथ भी. तुम सब 2 हफ्तों से क्लास में नहीं आ रहे थे. तुम सब 2 हफ्तों से क्लास में नहीं आ रहे थे. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास. तुम सब 2 हफ्तों से क्लास में नहीं आ रहे थे. टाइम्स अप. तुम सब 2 हफ्तों से क्लास में नहीं आ रहे थे. You all had not been coming to the class for 2 weeks. You all had not been coming to the class for 2 weeks. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तुम सब छात्र 2012 से पिकनिक पे नहीं जा रहे थे. तुम सभी छात्र 2012 से पिकनिक पे नहीं गए थे. जल्दी सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास. मैंने पूछा था कि तुम सभी छात्र 2012 से पिकनिक पे नहीं गए थे, नहीं जा रहे थे. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास, खत्म होने वाले हैं. Time's up. You all students had not been to a picnic since 2012. You all
students had not been to a picnic since 2012. ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सेकंड पर्सन के साथ बात चल रही थी नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस की। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। मनोज 2010 से इस जगह पे नहीं आया था। मनोज 2010 से इस जगह पे नहीं आया था। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। मनोज 2010 से इस जगह पे नहीं आया था। मनोज हैड नॉट बीन टू दिस प्लेस सिंस 2010। मनोज हैड नॉट बीन टू दिस प्लेस सिंस 2010। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। संगीता मंडे से डांस क्लास में नहीं आ रही थी। संगीता मंडे से डांस क्लास में नहीं आ रही थी। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। संगीता मंडे से डांस क्लास में नहीं आ रही थी। संगीता had not been coming to the dance class since Monday. संगीता had not been coming to the dance class since Monday. ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही चिंटू कल सवेरे से घर नहीं आया था। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। चिंटू कल सुबह से घर नहीं आ रहा था। चिंटू कल सुबह से घर नहीं आ रहा था। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पूछा कि चिंटू कल सुबह से घर नहीं आ रहा था। समय समाप्त। टाइम्स अप। चिंटू हैड नॉट बीन कमिंग टू होम since yesterday morning. Chintu had not been coming to home since yesterday morning. ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। अब कर लेते हैं प्लूरल। उससे पहले एक और सेंटेंस बोल देती हूँ। इंटरनेट 1 हफ्ते से नहीं चल रहा था। इंटरनेट 1 हफ्ते से नहीं चल रहा था। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। इंटरनेट 1 हफ्ते से नहीं चल रहा था। समय समाप्त। इंटरनेट हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 वीक। इंटरनेट हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 वीक। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं प्लूरल थर्ड पर्सन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस की। ये सब छात्र 2 दिनों से खेल की तैयारी के लिए नहीं आ रहे थे। ये सब छात्र 2 दिनों से खेल की तैयारी के लिए नहीं आ रहे थे। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि ये सब छात्र 2 दिनों से खेल की प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे थे। All these students had not been coming for game practice for 2 days. All these students had not been coming for game practice for 2 days. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये लड़के 3 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ये लड़के 3 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास।
समय समाप्त। These boys had not been studying for 3 days. These boys had not been studying for 3 days. तो दोस्तों ये बात हो गई अब हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब मिलती हूँ मैं आपको एक छोटी सी प्रोमो ऐड के उस पार। कोई भी डाउट्स, क्यूरीज, क्वेश्चंस भेज डालिए हमें हमारे फीडबैक सेगमेंट में। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। शो कैसा लग रहा है आपको वो भी आप हमें बता सकते हैं यही वेबसाइट पे जाके फीडबैक देके। ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ मैं आपको एक प्रोमो के बाद। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, मिस्ट्री ऑफ 26 रेडियो उड़ान। India, yeah, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible, and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes. Only on Radio Udan, World This Week, a war on the globe. Every Sunday, 8 to 9 p.m. with Bala Nagendran. Don't forget to tune into Radio Udan to listen to World This Week, a war on the globe. इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेलों और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much more. अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m. तो दोस्तों, आज हमने बात की है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में। तो कुछ एपिसोड से हमारी बातें चलती आ रही हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हमने बात की है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों फॉर्म्स में। तो अब बस रह गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस, जो जिनके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अब समय और इजाज़त नहीं देता और मुझे जाना होगा। आज दिव्या शर्मा को लेनी होगी इजाज़त आपसे, क्योंकि समय ख़त्म हो रहा है। जल्दी से आपको बता दूं कि www.radioudan.com है हमारी वेबसाइट। आप जाइए और हमें फीडबैक भेजिए। कोई भी क्यूरीज, डाउट्स और क्वेश्चंस हैं तो दूर कीजिए और हमें लिख भेजिए। तो दोस्तों, रेडियो उड़ान
पे बने रहिए क्योंकि अब आगे आ रही हैं मोनिका झा विद द शो लेट्स एंजॉय 2020। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट मंडे सेम टाइम 9 to 10 और रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। कोई भी शो आप किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण से अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप हमारे आर्काइव सेगमेंट में जाइए और रिक्वेस्ट कीजिए किसी भी एपिसोड का और आपको जल्द ही मैनेजमेंट द्वारा मिल जाएगा आपका मनचाहा एपिसोड। तो दोस्तों अब मैं जाती हूँ, लेती हूँ आपसे अलविदा। आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नयनंगल स्टूडियो। कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय।